पढ़ते हैं खबर फटाफट। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अगर मर भी जाए तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। सम्माननीय समस्त उपस्थित यहाँ अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मेरे प्रिय साथियों और यहाँ इस हर्षोल्लास के उत्सव में उपस्थित सभी देशभक्तों को आदित्य वाजपेयी का सादर प्रणाम। मान सम्मान का परिवेश रखकर बैठना, मान सम्मान का परिवेश रखकर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना। सुनना ही है मुझको तो अनुरोध केवल इतना है, मन में मानवता और दिल में देश रखकर बैठना। महोदय कुछ गलत कह दूं आपके समक्ष तो बस आपका सकारात्मक विरोध चाहता हूँ, लेकिन भाषण से पहले गूंजते स्वर में जय हिंद का जय घोष चाहता हूँ। भारत माता की। मित्रों 195 देश है इस दुनिया में, हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन जब बात अपने हिंदुस्तान की आती है ना तो छाती अपने आप छप्पन हो जाती है। कोई पूछता है मुझसे, अरे तुम्हारे देश कैसा है ही क्या जो इतना गर्व करते हो? मैं कहता हूँ कौटिल्य, पाणिनि, चरक हमारे यहाँ, अशोक, चंद्रगुप्त, बाजीराव, बल्लाल हमारे यहाँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाकुल्लाह खान हमारे यहाँ, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे न जाने कितने योद्धा इस भूमि ने पैदा किए, वो भी एक से एक शूरवीर। वीरता का कोई भी शिखर हमसे छूटा नहीं, फिर भी आज तक हमने अपनी ताकत के बल पर किसी कमजोर को लूटा नहीं। मित्रों और जो लोग भारत की शांति प्रियता को, सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ बैठे हैं, उनसे बस यही कहना चाहूंगा, समंदर की ताकत है हमारे बाजुओं में, समंदर की ताकत है हमारे बाजुओं में, मगर झील की तरह खामोश रहते हैं। अरे क्या कभी सुना है आपने मदर स्पेन या मदर ब्रिटेन? इस दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं, इस दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। इस भूमि ने, इस राष्ट्र ने अनेक महान विभूतियों और महापुरुषों को जन्म दिया है, लेकिन क्या हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा है या यूं कहूं कैसे याद रख पाए? बात स्पष्ट करने के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। सपनों के झूले में, सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते, सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते। ये तो अच्छा हुआ कि रोड पर शब्द है, वरना महात्मा गांधी को भूल जाते। मित्रों चलो ले चलता हूं आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, प्रकृति की गोद में बसे एक मनमोहक हिल स्टेशन में। फूलों से रंगीन और प्रकृति के अनुभव कविता है ये। हुजूर जरा कल्पना कीजिए, हरियाली से लदे आकर्षक मैदान, देवदार के घने सौम्य और शांत जंगल, बर्फीली चादर से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां। आहा सोचकर ही इतना आनंद आ रहा है, मानो कितना मनोरम दृश्य होगा। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून और दिव्यता है। हुजूर ये जगह क्या है? शांत नदियां देती जहां शांति का पैगाम, बसती है जन्नत जहां प्यार से कहते हैं पहलगाम। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों से कभी मिट नहीं सकती। भारत का एक सुंदर पर्यटन स्थल पहलगाम, उसकी बैसारन वैली में चंद आतंकवादी आते हैं और 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या करते हैं। ये हमला सिर्फ देश की अस्मिता, अखंडता, संप्रभुता पर नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा पर कायरपूर्ण प्रहार था। इस हमले में कई माताएं अपनी गोद सुनी हो जाती हैं और कई बहन बेटियों की मांग का सिंदूर मिट जाता है। इस घटना का विवरण मैं आपको 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नन्हे एक बच्चे को तुमने, नन्हे एक बच्चे को तुमने उसके बाप से दूर किया है, माँ से उसके लाल को छीना, कृत्य ये निष्ठुर किया है। अमन शांति हम चाहते थे, तुमने फिर मजबूर किया है। पहलगाम के बदले में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, पहलगाम के बदले में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। मित्रों पाकिस्तान इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने देना देते। ऑपरेशन सिंदूर इस वीरता, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मित्रों ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुस्तान के 20 सिपाहियों को समर्पित है कुछ पंक्तियां। हम वायुपुत्र, हम भीमरू, हम रौद्र रूप तांडव हैं,
भारत को छेड़ा जो तुमने, फिर अंत तुम्हारा निश्चित है। जो देश शांति चाहता है, जो देश शांति चाहता है, जब उसको छेड़ा जाता है तब बंसी बजाने वाला भी सुदर्शन चक्र उठाता है, सुदर्शन चक्र उठाता है। सिंदूर तो बस एक झांकी है रसम हृदय की बात। तो हम इस देश को आजाद हुए 75 वर्ष को पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई 100% पूर्ण रूप से हमारा देश आजाद हो चुका है? आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे और स्वयं से पूछिए सवाल, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है, राबी की शपथ ना पूरी है। सियाचिन के सरहदों पर जो आंधी तूफान सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। पहलगाम की वादियों में लोग सुकून से आते हैं, आतंकी की गोलियों से मासूम मारे जाते हैं, उन मासूमों से पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जनाब, आप ये सभी बलिदान, संघर्ष, शौर्य गाथा सब भूल जाएंगे, क्योंकि तो ट्रेंड का जमाना है साहब। नया ट्रेंड आते ही भूल जाते हैं लोग। जैसे मुर्शिदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता भूल गए, अक्षरधाम भूल गए, वैसे ही पहलगाम भूल जाएंगे। बात स्पष्ट करने के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। आईपीएल तो याद रहा, आईपीएल तो याद रहा, पर 26/11 भूल गए। मुन्नी बदनाम याद रहा, पर अक्षरधाम को भूल गए। पुष्पा पिक्चर याद रही, पुलवामा हमला भूल गए। ट्रेंड का जमाना है ये भाई, किससे पुराने बनते आम। कल अमरनाथ, फिर पुलवामा, या पठानकोट, क्या पहलगाम। लेकिन मित्रों, बस आपसे यही दरख्वास्त है, इन सभी बलिदानों को, संघर्षों को भूलना है। अंत में आपको उन कहानियों, उन किस्सों से रूबरू कराना चाहूंगा जिसे शायद सुनाया नहीं जा सकता और ईशानिया के हाथों से अभी मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि उसकी मां से उसका सिंदूर मिल गया। शुभम नाम था ईशानिया के। नीली शर्ट पहने हुए थे शुभम, जब उनके बदन को आतंकी की गोलियों ने छली छली कर दिया। 2 दिनों तक ईशानिया वो खून से सनी हुई शर्ट पहनकर रोती रही और पूछती रही, मुझे क्यों नहीं मारा? वो नीली शर्ट। कर्नाटक के मंजुनाथ शायद पहली बार अपने परिवार के साथ हवाई जहाज पर चढ़े थे और उसी हवाई जहाज में उनकी लाश हो रहा है। उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी बोर्डिंग पास 12 साल का धनुष। शायद अभी तो अपने बाप से कहानियां और चुटकुले सुनने की उम्र थी, इसी लड़कपन में उसका बाप एक कहानी बन गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर जब पिता का शव उतारा गया तो धनुष उनसे लिपट कर रो पड़ा और कहा, आई लव यू पापा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू विल ऑलवेज बी। 12 साल के वो कंधे जो शायद अभी इतने मजबूत भी नहीं थे कि पिता की अर्थी उठा पाए, उन नन्हे कंधों को भूलना। ऑपरेशन सिंदूर से हमें यही सीख मिलती है कि आजादी सिर्फ एक बार पाकर, एक बार प्राप्त करके रखने वाली चीज नहीं है। इसे हर व्यक्ति को हर दिन, हर पल सुरक्षित रखना होगा। और सिर्फ आतंकवाद से नहीं, हमें आजादी चाहिए अशिक्षा से, गरीबी से, बेरोजगारी से, धर्म, मजहब, जात पात, भेदभाव से और बेरोजगारी से, रूढ़िवाद से, अंधविश्वास से। इसलिए महोदय, मैं अपना भाषण का समापन करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम आजादी को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद।